तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गोल इन लाइफ में। और आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के चैप्टर परसेंटेज के बारे में, यानी कि प्रतिशतता के बारे में। देखिए, पहले ये जान लेते हैं कि परसेंटेज कहते किसे हैं। देखिए, परसेंट को दो भागों में विभाजित कर लीजिए आप, पर प्लस सेंट। देखिए, पर का मतलब होता है बटे या प्रति एक, आपका एक। और सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि 1/100, ये होता है परसेंट। इसके अलावा देखिए, परसेंटेज ये होती, इसका मतलब क्या होता, इस परसेंट का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि 20% 20% है। 20% में इस परसेंट का मतलब यानी कि 1/100 और गुणा आपका 20, डिवाइड, इसको कट कर दीजिए, बराबर 1/5, 1/5, राइट। ये है परसेंट आपका। ऐसे ही 25%, 25% आपका, देखिए परसेंट का मतलब 1/100 और आपका 25, राइट, बराबर 1/4, ये है परसेंट। अब फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का बर्थडे है और उसने अपने बर्थडे पर 100 टॉफियाँ खरीदी और उसने 62 टॉफी आप अपने जो मतलब जो साथी थे उनको बांट दी। तो यानी कि 62 टॉफी उसने बांटी। तो कितने परसेंट उसने टॉफी बांटी? 62%। यानी कि स्टूडेंट के पास थी 100 टॉफी और उसने 62 टॉफी अपने साथियों को बांट दी। तो 62% उसने टॉफियां बांट दी। सपोज कीजिए उसने और अधिक टॉफी बांटी, मतलब उसने बांटी 79। 100 में से 79 टॉफी उसने स्टूडेंट जो उसके साथी थे उनको बांट दी। तो 79% टॉफी उसने बांट दी। तो ये था परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब जान लेते हैं कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 80 का 20% निकालना, 80 का 20%। तो कैसे निकालेंगे? एक तो तरीका है आपका 80 गुणा 20, यानी कि आपका परसेंट है तो बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 8 दूनी आपका आ गया 16। अब मल्टीप्लाई करने में काफी टाइम लगता है, तो इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम क्या शॉर्ट में करना है, तो देखिए यहां आपका जीरो है और इस संख्या में भी आपका जीरो है। लास्ट में अंत में जीरो है संख्या के, यहां भी संख्या के अंत में जीरो है। तो इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी 16, राइट। ऐसे ही हम मान लीजिए 600 का
30% निकालते हैं। सिक्स हंड्रेड का 600 का 30%, तो देखिए 600 का 30% कैसे निकालेंगे। 600 का, अब संख्या के अंत में जीरो है, यहां भी आपका जीरो है, तो इसको करना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूं। यहां 60 है, ये आपका 3 है, इस 60 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 18 180, ये आपका राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट, 70 का 9% निकालना है। 70 का 9%, 70 का 9% निकालेंगे। अब 70 का 9% कैसे निकालेंगे आपको बता देता हूं। यहां आपका जीरो, यह इस संख्या में कोई जीरो नहीं है, तो 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 9 63, तिरसठ, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, ठीक। तो अब आप देख रहे हैं 63 आया है। अब 63 जो है क्या है, 70 का 9% 63 नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं 70 है आपका, 70 का 9%, यानी कि 63 तो हो नहीं सकता, तो यहां पॉइंट लगाएंगे, ये आपका आंसर है। ऐसे ही अब 90 का निकालेंगे 25%, 90 का 25%, इसमें तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, 90 का 25%, तो देखिए क्या करना है आपको, 25 की मल्टीप्लाई करनी है आपके 9 से, 25 नामा 225। अब 90 का 25% 225 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 225 90 से अधिक है, तो आप दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 22.5 जो है वो 90 का 25%, राइट। ये है शॉर्ट ट्रिक। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे बड़े ही आसानी के साथ। अब देखिए 45 का परसेंट निकालते हैं हम, चलिए 45 का 30%, 45 का 30% कैसे निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है आपको,
जो पहली संख्या है 45, तो 45 को दो भागों में विभाजित करेंगे, दो टुकड़ों में उसको तोड़ लेंगे। कैसे? 40 और +5, राइट, और ये आपका 30, यानी कि 40 + 5। अब करना कैसे है? यहां देखिए, इस संख्या में 0 है, यहां भी 0 है, 4 तिया 12, राइट। तो 40 का आ गया आपका, 40 का आपका निकल गया है 30%। अब बचा है 5, यानी कि 5 का कैसे करेंगे? 5 की मल्टीप्लाई करेंगे आप, यानी कि इस 3 की मल्टीप्लाई करी थी 4 से, और इस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से, यानी कि 5 तिया 15। तो यहां ऐसे लिखेंगे इसको, राइट, 5 का 5, 3 ये, यानी कि 13.5, 13.5 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये है शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट, अब अगला है परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलना है। देखिए, परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलना है। परसेंटेज को बदलना है भिन्न में, यानी कि फ्रैक्शन। तो संख्या मान लीजिए आप 80%, 80% को भिन्न में बदलना है। 80% को भिन्न में कैसे बदलना है, यह आप देख लीजिए। 80/100, राइट, यानी कि परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना है तो हम 100 से भाग करेंगे। 4 दूनी 8, 2 से डिवाइड हो गई, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी कि 4/5 आ गया। अब देखिए क्या करना है, 4/5, यानी कि परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे हम, 100 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। अब बात आती है कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलना है, यानी कि फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यानी कि 4/5, तो 100 से आप गुणा कर देंगे, तो यह बदल जाएगा आपका परसेंट में, मतलब प्रतिशत में आपका चेंज हो जाएगा। 4/5 गुणा 100 बराबर आना है आपका 80%। तो ये प्रतिशत, देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, समझ लीजिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो आपका 100 से भाग करेंगे। अगर किसी भिन्न को आप प्रतिशत में व्यक्त करना चाहते हैं, प्रतिशत में बदलना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब देखिए क्वेश्चन है, 4/5 बराबर कितने प्रतिशत। 4/5 बराबर कितने प्रतिशत, यह कह रहा क्या, परसेंट। तो देखिए 4/5 कैसे करेंगे हम, 4/5 को हम कैसे करेंगे।
तो देखिए 4:5 को हम 4/5 लिख सकते हैं। 4/5 भिन्न है, जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। अस्सी प्रतिशत, राइट। 4:5 यानी कि 4/5 हम लिख सकते हैं, गुणा आपका अगर प्रतिशत में बदलना है, ये भिन्न है, और किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 80%। नेक्स्ट, 48 का कितने प्रतिशत 6 है। देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता देता हूं। अड़तालीस का कितने प्रतिशत 6 है। अड़तालीस का कितने प्रतिशत 6 है, 6 है। ये देखिए क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका इस क्वेश्चन को करने का आपको बता देता हूं। देखिए 48 माना 48 का x प्रतिशत बराबर 6, माना 48 का x% इक्वल टू 6। 48 का मतलब गुणा x परसेंट, तो क्या करेंगे, देखिए x परसेंट गुणा 1/100, परसेंट का मतलब 1/100 बराबर 6। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैसे। x बराबर 6 गुणा, ये बटे में है, इधर आपका ऊपर गुणा में पहुंच जाएगा 100, और बटे आपका 48, यानी कि 6×6, 6×8 48, और 4×2 8, और 4×25 100। x बराबर 25/2 परसेंट आ गया, 25/2%, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 12 सही 1/2%, राइट। क्वेश्चन था 48 का कितने प्रतिशत 6 है, तो 12 सही 1/2% 6 है। 48 का 12 सही 1/2% 6 है, राइट, करेक्ट आंसर। ये तो था पहला मेथड। सेकंड ट्रिक क्या है आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन को करने के लिए दूसरी ट्रिक, नहीं बताए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ट्रिक से अगर हम चलते हैं तो देखिए 48 का कितने प्रतिशत 6 है, तो पहली ट्रिक तो बताई दी है आपको। सेकंड ट्रिक, 48, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो देखिए शॉर्ट में कैसे करना है। 48 का कितने प्रतिशत 6 है, 6 है, यानी कि 6 पहले लिखेंगे, और बटे में आपका 48, और गुणा कर देंगे आप 100 से, क्योंकि कह रहा है कितने प्रतिशत 6 है, ठीक। तो यानी कि 6/48,
और इंटू 100, 6 6 6 48 और 4 दूनी 8 और 4 25 100 आ गया साहब आपका 25/2। या इसको लिख सकते हैं हम 12 सही 1/2%। ये है शॉर्ट ट्रिक, करेक्ट आंसर। 48 का कितने प्रतिशत 6 है, तो 12 सही 1/2% 6 है। ये है शॉर्ट ट्रिक। क्योंकि हमारे पास कंपटीशन में बहुत ही कम टाइम होता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स ही आपके काम है। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है? यह क्वेश्चन। तीन किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है? तो एक तो पहला यही है क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड कि 3 किलोग्राम का x प्रतिशत बराबर माना 3 किलोग्राम का, या 3 किलोग्राम को पहले क्या करेंगे, देखिए कोई भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये 12 ग्राम कह रहा, 3 किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम हो गए। तो 3000 ग्राम का कितने प्रतिशत, x प्रतिशत, जो अभी पहले बताया था, x प्रतिशत बराबर 12 ग्राम। ओके, पहले ये हो जाएगा। लेकिन हमें करना कैसे है, हमें करना है शॉर्ट ट्रिक से। तो शॉर्ट ट्रिक कैसे करनी है ये मैं आपको बता देता हूं। 12 ग्राम, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, तो देखिए 12 ग्राम है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एक अच्छे ट्रिक के साथ आप इसको कर सकते हैं। देखिए 12 ग्राम है, यानी कि 12/3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 3000 ग्राम, और मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। कैसे कट करेंगे, 2 0 कट कर दिए हमने, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 बराबर 2/5 हमारा आ गया। 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, 2/5, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 0.4% आंसर। ये है शॉर्ट ट्रिक, यानी कि 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, तो 0.4%, 3 किलोग्राम का 0.4% 12 ग्राम है, राइट। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे, जो आपके कंपटीशन में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन कीजिए इनका, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे।